गोली चल गई तो चल गई, बात ये हो रही है गद्दारों को गोली मारो। पिछले 5-6 साल पहले जब आम आदमी की सरकार नहीं थी तो 2 टाइम पानी आता था, सुबह और शाम। ये झूठे बेईमान नंबर 1 के दिल्ली की जनता को दोबारा बर्दाश्त नहीं। पानी एक टाइम मिलता है और काम एक भी काम उसने नहीं किया। इन्होंने अब जो शाहीन बाग है, इन्होंने सोचा नहीं था कि ये मुद्दा ऐसा मुद्दा हमने नहीं बनाया शाहीन बाग। अल्लाह दे रहा है। अरे हाँ, अल्लाह कहाँ से दे रहा है? दिल्ली के अंदर आप एक नया स्कूल ढूंढ दो, मैं मान जाऊंगा केजरीवाल ने काम करा। पहले हम कमाते थे 1000-1200 रुपए, 1000-1200, अभी 700-800 रुपए भी नहीं बचते, किराया भी देना पड़ते। कुछ गीदड़ सड़कों पे निकलाते हैं, ये एक यहाँ की प्रथा बन गई है। नमस्कार, वीके न्यूज में आपका स्वागत है और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। वीके न्यूज की चुनावी यात्रा इस वक्त पहुंच चुकी है मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर इस बार मुकाबला दिलचस्प है, क्योंकि इस बार जो लड़ाई है चुनावी रण की वो सीधे बीजेपी और आम आदमी पार्टी में है। क्योंकि यहाँ पर शैलेंद्र सिंह और मोंटी इस बार चुनावी मैदान में रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो स्थानीय मुद्दे हैं, जनता क्या सोचती है उन पर, क्या इस बार फिर से केजरीवाल का जादू चलेगा, फिर मोदी सरकार जिस तरीके से CNRC को लेकर जो मुद्दा गरमाया हुआ है उन पर चुनाव होगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से एक तरफ CNRC और दूसरी तरफ स्थानीय मुद्दों की बात हो रही है आपके इस विधानसभा क्षेत्र में। कौन सा मुद्दे पर आप सबसे पहले आगे हैं? देखो, हमारे यहाँ पे मालवीय नगर क्षेत्र में पिछले 5-6 साल पहले जब आम आदमी की सरकार नहीं थी तो 2 टाइम पानी आता था, सुबह और शाम 3-3 घंटे। लेकिन अब सुबह 2 घंटे पानी आता है, शाम को पानी आता नहीं है। और सुबह जो पानी आता है वो आधा घंटा मिट्टी और सीवर वाला पानी होता है, तो हमारे लिए बहुत समस्या है। तो बदबूदार पानी होता है जो पीने के लिए बिल्कुल योग्य नहीं है। और हर मालवीय नगर के घर वालों ने, लोगों ने यहाँ पे RO लगा रखा है। अगर पानी शुद्ध था तो पानी शुद्ध कह रहे हैं, हम दे रहे हैं, तो RO क्यों नहीं हटा? सबने RO लगा रखा और बिल्कुल दूषित पानी है इस क्षेत्र में, मालवीय नगर में। बिल्कुल दूषित पानी है। क्या कहेंगे, क्या दूषित पानी है वाकई यहाँ पर? बिल्कुल है भाई साहब, आप पी के देखो, आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे अच्छा 2 घंटे जब सुबह पानी आता है, पहली बात तो उसमें आधा पौना घंटा पानी का प्रेशर इतना कम होगा कि मतलब बहुत धीरे धीरे धार आ रही होती है उसकी। उसके बाद 2 घंटे में अगर आपका 500-600 लीटर पानी भर गया, जो कि आपका आधे दिन चलता है मुश्किल से, उसके बाद शाम को क्या करोगे आप बाथरूम नहीं जाओगे, आप कोई किचन में बर्तन नहीं धोगे, पहली बात। और दूसरी बात, वो उसमें स्मेल आती है पानी में, आप कैसे पी सकते हो उस पानी को? छोटे बच्चे हैं जिससे वो पानी पी के उनको बीमारियां हो रही हैं। मुद्दा यही है सर कि दिल्ली में विकास नहीं हुआ। 786 दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ, पानी एक टाइम मिलता है और काम एक भी काम उसने नहीं किया। अब मोंटी भाई जीतेगा 20,000 वोटों से, सारा काम बीजेपी करेंगे, मालवीय के क्षेत्र अच्छा काम करेगा, बढ़िया काम होगा। जो जामिया में गोली चली गलत है, लेकिन कुछ दिन पूर्व पूरी दिल्ली नहीं, पूरे हिंदुस्तान गोलियों से जूझ रहा था। बसें फूकी जा रही थी, नारे लगाए जा रहे थे। और जहाँ तक ये बात है, ये शुरू में ही केजरीवाल सरकार, केजरीवाल, कांग्रेस, सब ने एक बात बोली थी कि ये विद्यार्थियों का, स्टूडेंट्स का CA बिल के खिलाफ आक्रोश है। अगर ये CA बिल के खिलाफ आक्रोश है तो जामिया के अंदर हिंदुत्व मुर्दाबाद के नारे क्यों? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर आप जानते हैं कब्र खोद रहे हैं वहाँ पे, तो अलीगढ़, मैं वही कहने आ रहा हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर नारे लग रहे हैं, वीर सावरकर तेरी कब्र खुदेगी यहाँ पर, हिंदू तेरी कब्र खुदेगी यहाँ पर। संभल और लखनऊ में नारे लगे, सिर्फ अल्लाह का नाम रह जाएगा। और मेरे में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। सर, मैं आपको बता रहा हूँ, ये CA बिल एक बहाना है। ये बहुत पहले से एक पूर्व नियोजित षड्यंत्र था। इस देश में एक प्रथा बन गई है कि मोदी जी इस देश के प्रति राष्ट्रभक्ति, मातृभक्ति से लिप्त होकर जब भी कोई अच्छा कार्य करते हैं, कुछ गीदड़ सड़कों पे निकलाते हैं। ये एक यहाँ की प्रथा बन गई है विपक्षी पार्टियों की, एक हवा देने की। दिल्ली की जनता समझ चुकी है और बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, काट की हांडी सिर्फ एक बार चढ़ती है। काट की हांडी चढ़ चुकी है, जल चुकी है। अब जनता को साफ समझ में आ गया, ये झूठे बेईमान नंबर 1 के दिल्ली की जनता को दोबारा बर्दाश्त नहीं। इन्होंने 5 साल फिर सिर्फ झूठ बोल, 4.5 साल और 5 हो जाएंगे, 5 साल सिर्फ झूठ बोला है, जनता का बुद्धू बनाया है, एडवर्टाइजमेंट किया है, सिर्फ और कोई काम ही नहीं किया। दिल्ली में आप मुझे एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट बता दो जो इसके टाइम में इसने पूरा करवाया हो। इसने नया कोई प्रोजेक्ट अनाउंस किया हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो इसने लागू नहीं होने दी, क्योंकि ये कहता है उससे प्रधानमंत्री का नाम होता है, मोदी का नाम होता है। भाई, देश की जो सरकार है, उसका जो प्रधानमंत्री है, जो केंद्र की योजना है, उनके नाम से तो चलेंगी, लेकिन आपकी जनता का तो भला हो रहा है। अब जनता का तो भला करो, जिन्होंने
लोगों ने आपको मुख्यमंत्री बना दिया। केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई अच्छे बीते 5 साल, ये क्या हाल है? बहुत अच्छे बीते ना सर। आप यूट्यूब करो, आप गूगल करो, आप देखो लोगों ने जो वीडियोस डाले उनकी कॉलोनी के वीडियोस हैं। हमारे यहाँ पे बेगमपुर पीछे गांव है, अब यहाँ पे जाके देखो झुग्गी इलाकों में क्या हाल है, सीवर का क्या हाल है। अगर परसों 2-3 दिन पहले एक आधे घंटे के लिए बारिश हुई थी, आधे घंटे में वहाँ पे ऐसे नदी बह गई कि भाई साहब पता नहीं क्या हो गया। एक हफ्ते तक पानी अटका हुआ है। आज भी आप जाओगे ना 3 दिन बाद, बारिश खत्म हुए 3 दिन हो गए उसको, अभी भी आप देखो कि वहाँ पे पानी कितना भरा हुआ है, 3 दिन में सूखा नहीं। मालवीय नगर विधानसभा के क्षेत्र के जो सिटिंग एमएलए बैठे हैं, उन्होंने जितने वादे किए हैं कि हम युवाओं को, जितने आईआईटी के छात्र हैं, पढ़े लिखे छात्र हैं, उनको इन्होंने कहा कि हम हमारे साथ आओ, हम आपको एजुकेशन, आप जितने हैं उनको नौकरियां देंगे, आप जुड़िए, आप अपना पूरा घर बार बच्चों को छोड़ के आप आइए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारा यंग स्टार पूरी दिल्ली में, विशेष करके मालवीय नगर विधानसभा में आईआईटी के सारे बंदे आए और सारे रात दिन करके ये इस विधानसभा को जिताया। लेकिन यहाँ का सिटिंग एमएलए फिर भी उन लोगों के बारे में उनको नकार दिया। यहाँ पर क्या सीए एनआरसी भी एक मुद्दा है चुनाव में? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। हम जैसे भाइयों के लिए, हम हिंदुओं के लिए, हमें जिनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हिंदू मुसलमान किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जिसको समझ में आ जाएगी उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। फिर मुसलमान क्यों सड़कों पर हैं कुछ? भाई साहब देखो ना, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। नहीं, जिनको समझ में आ रहा है ठीक है, वो हट गए। आप देखोगे न्यूज चैनल में कई लेडीज हैं, कई जेंट्स हैं जो कि हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं है। अगर मुसलमान भी है वो, तो वो बोल रहे हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके साथ है मोदी जी के। पर प्रॉब्लम सिर्फ उनको है कि जिनको केजरीवाल से फंडिंग आ रही है, जिनको कांग्रेस के थ्रू फंडिंग आ रही है, या भगवान जाने कहां से आ रही है, तभी तो यहाँ लाखों लोग बैठे हैं। कल जाके एक बात बोली गई कि इंटरव्यू में पूछा कि आपको ये फंडिंग कहां से आ रही है, एक मुसलमान, और अल्लाह दे रहा है। अरे हाँ, अल्लाह कहां से दे रहा है? अगर मैं 10,000 लोगों का यहाँ पे किसी के हम प्रोटेस्ट में बैठेंगे और मैं बोलूंगा ऊपर श्री राम दे रहा है मेरे को, तो आप मान जाओगे मेरी बात, श्री राम दे रहा है, तो ऐसे अल्लाह कहां से दे रहा है आपको? वो कहते हैं कि भाई कॉलेज हमने ठीक करे हैं। कौन सा कॉलेज ठीक है? मुझे एक नाम बता दो। इसको सुनो, 2-4 स्कूल तो हैं जिनमें कुछ कमरे बनवाए हैं। आप मुझे एक स्कूल बता दो जो नया बनवाया। दिल्ली के अंदर आप एक नया स्कूल ढूंढ दो, मैं मान जाऊंगा केजरीवाल ने काम करा। 500 की बात कर रहे थे, सिवाय झूठ बोलने के। अब सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। बोले महिलाएं फ्री चलेंगी, महिलाएं हमारी कोई बहन है, कोई हमारी बेटी है, कोई हमारी माँ है, उन्हें फ्री चलने की जरूरत नहीं है। हम लोग कमाते हैं, हम खर्चा कर सकते हैं। हम लोग 100 रुपए कमाते हैं तो हम 80 रुपए में खर्चा करना जानते हैं। एक सेकंड भाई, जब हम 100 रुपए कमाते हैं तो हम 80 रुपए खर्च करना जानते हैं। हम 80 रुपए खर्च करके जीते, 20 रुपए हम बचाते भी हैं। हमें फ्री का नहीं चाहिए कोई भी, हमें तो ऐसे आदमी चाहिए जो सरकार का टैक्स का पैसा है, जनता का टैक्स का पैसा है, उससे सरकार अच्छी योजनाएं लाए। जो गरीब लोग हैं हमारे भाई, उनको मदद मिले, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनके बच्चों को समय में जो खाना मिलता है सरकारी को वो मिले। ये योजना चाहिए। अच्छे होशियार बच्चों को स्कॉलरशिप, वजीफे मिलने चाहिए। बताओ इसने कितने नए वजीफे चालू करवाए? मेरे को दो ना आंकड़ा। इन्होंने अब जो शाहीन बाग है, इन्होंने सोचा नहीं था कि ये मुद्दा ऐसा मुद्दा हमने नहीं बनाया। शाहीन बाग ये कहते हैं कि हम स्थानीय समस्याओं पर, दिल्ली की समस्याओं पर बात नहीं करते, हम तो स्थानीय समस्याओं पर बात करना चाहते हैं। शाहीन बाग मुद्दा क्या हमने बनाया? सीए बिल मुद्दा क्या हमने बनाया? इन लोगों को यही नहीं पता सीए बिल है क्या, उनको यही नहीं पता कि शरणार्थी और घुसपैठिए में फर्क क्या है। ये सब ढकोसला है, सब कुछ है। ये वो लोग हैं, इन्हें इस देश की ना सेना पे विश्वास है, ना हाई कोर्ट पे विश्वास है, ना सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, ना इलेक्शन कमीशन पे विश्वास है, ना सीबीआई पे विश्वास है। दो पे लड़ना चाहते हैं। मुद्दा फिर यही है कि आप जैसे चैनल आगे आए, हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ डेकोरेटेड चैनल हैं, डेकोरेटेड कुछ मीडिया से जुड़े लोग हैं। केजरीवाल ने क्या करवा दिया? ये शाहीन बाग सारे लोग इकट्ठे करवा दिए, ठीक है, दंगा करो। वहाँ पे मीडिया को क्यों नहीं घुसने दे रहे थे? क्यों नहीं घुसने दे रहे? क्यों मार रहे हैं उनको? तो क्यों नहीं जा पा रहे? आप सवाल दो ना, क्योंकि आप वहाँ पे जाके बोलोगे कि ऐसा हुआ मेरे साथ, तभी आप लोगों को वहाँ घुसने नहीं दिया। जरा आपको सवाल नहीं दिया, पूछना जा रहे कि भाई क्यों कर रहे हो आप? उनको नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि इतनी बेइज्जती करा ली। एक बात सुनो, वो राम भक्त है या मुसलमान भक्त है या कोई भी भक्त हो, उसने सिर्फ इतना बोला गद्दारों को गोली मारो। जो कल हमारे नेताजी ने बोला गद्दारों को गोली मारो, क्या गलत बोला? ने बोला है, उसके बाद गोली चल गई। तो आप किसी के कहने की बात भी चल जाए। अगर मोदी बोले, मैं कह रहा हूँ कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला बोले, गोली चल गई तो चल गई। बात ये हो रही है गद्दारों को गोली मारो। मैं तो कह रहा हूँ मारो गोली का गद्दारों को। अब यहाँ दिल्ली में किस में भविष्य दिख रहा है आपको? दिल्ली में भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी हमारे माननीय प्रधानमंत्री चुन के ऐसे योग्य आदमी को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी को बनाया है। प्रवेश वर्मा है क्या? हाँ जी, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा,
योग्यता नजर आ जाए। शैलेंद्र सिंह को यहाँ से उसका से टिकट क्यों मिला? यहाँ से तो 5 टिकट मांगने वाले थे और भी भाई थे, मैं सबको जानता हूँ, लेकिन उनमें जो सबसे योग्य था भाई शैलेंद्र सिंह मोंटी, उनको टिकट दिया गया। इस पार्टी के अंदर देखिए, इस पार्टी के अंदर आदमी की काम करने की क्षमता और व्यवहार को ध्यान में रखा जाता है। आप किसके बेटे हैं, किसके भतीजे, यहाँ फर्क नहीं पड़ता। हम इस समय मालवीय नगर क्षेत्र में खड़े हैं, ठीक। 2010 तक यहाँ पर मेट्रो की सेवा नहीं थी, एक लाइन नहीं चली है, उसकी वजह से सारे ऑटो वाले मेरी बात सुनो, यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं ये बता दें कि यहाँ पे एक भी बस दिखती है? ऑटो वाले एक भी बस? कीजिए। चलो थोड़ा विकास की बात हो। अभी आप हमारे साथ एक ऑटो वाले आए हुए हैं, ये बात कर रहे हैं कि भैया इनका कितनी पहले से आप देख रहे हैं, जब से फ्री हुआ 2-3 महीने में कितना लॉस हुआ आपको? पहले हम कमाते थे 1000-1200 रुपए, 1000-1200, अभी 700-800 रुपए भी नहीं बचते, किराया भी देना पड़ते है, किराया भी नहीं ठीक से बचता है, किराया भी नहीं बचती है, 300-400 किराया लेते पूरे दिन का। अभी जब से फ्री किया, जब से लेडीज लोग बैठते नहीं, अगर फ्री करना था बच्चे के लिए करते, अगर बुजुर्ग के लिए करते तो कोई अब ऑटो वाले महिलाएं मतलब आप ऑटो में सफर करती हैं? ज्यादातर महिला ही लोग करते हैं, जेंट्स लोग तो कम ही करते हैं। भाई साहब बुरा मत मानना, लेडीज लोग तो पैसे कमाते, मेरे भाई आप बुरा मत मानना, हमारे जैसे हो, आप कम पढ़े लिखे हो, आपको इतनी समझ आ रही है, पर ये जो जनता है ना जो केजरीवाल को वोट दे रही है, उसको समझ में नहीं आ रही कि हमारे को फ्री करनी चाहिए। को बाद में जो वोट दे रहे वही तो बात है। ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं, मैं ये मानता हूँ, मेरा मानना अपना ये है कि हर एक आदमी 10 से 12 हजार रुपए अपने घर में सेव करता है। मेरी गाड़ी वो खड़ी है, बड़ी सी गाड़ी है, हर एक आदमी 10 से 12 हजार रुपये सेव करता है, और वो कोई 10 से 12, 15, 20 हजार कमाने वाले बहुत सारे लोग होंगे। अब ये कैलकुलेट कर लीजिए आप कि आपकी कमाई 12 हजार रुपये बढ़ गई, उसके पीछे कारण है। बिजली का बिल फ्री, मुझे फ्री नहीं चाहिए, बट जो एक ग्राउंड पे आदमी रहता है उसका बिजली का बिल फ्री है। झूठ बात है, कोई फ्री नहीं है, बिल्कुल फ्री है। अब मैं इसके बारे में भी कुछ बोलता हूँ। पहले 30,000 करोड़ दिल्ली सरकार का बजट होता था। एक सेकंड, 30,000 करोड़ दिल्ली सरकार का बजट होता था, अब 60,000 करोड़ है। 60,000 करोड़ है। 60,000 करोड़ में से ऑलमोस्ट 24 से 26% के आसपास। आपको क्या लगता है कि वाकई केजरीवाल ने कुछ किया है? बिल्कुल किया है। ये तो लास्ट के 3-4 महीने में दिखा है, जो जलवा दिख रहा है। आप बताइए क्या क्या, बताइए क्या क्या भाई साहब, हम पूछना चाह रहे हैं। ऐसे ना बोलिए, भाई साहब बोलिए, हम आपसे जानना चाहते हैं, बताइए प्रोजेक्ट का नाम बताइए, आप हमें प्रोजेक्ट का नाम बताइए भाई साहब। मेरे साथ चलिए, पीछे है मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल। आप हमें काम बताइए, काम क्या है? बिल्कुल बताओ, शोर मत करना, बताओ तो सही। पीछे मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल है। यहाँ पर आप जाके देखिए, सबको अपनी टीम को लेकर जाइए, इन भाई सब को लेकर जाइए, इनको भी लेकर जाइए, इनको भी लेकर जाइए, इनको भी लेकर जाइए, और आप एक बारी प्रोजेक्ट देखिए। अरे भाई साहब आप ऐसा ड्रीम, मैं यहीं रहता हूँ। आपको बताइए कब बना था, आपको साल बताएगा, कौन सी दुनिया में रहता हूँ मेरा भाई? मैंने आपको बताया कब बना था, साल याद है आपको? साल याद है? पहले से साल याद है? पहले से ऐसा क्या बातें कर रहे हो? 10 साल पक्की बातें करो, पक्की बातें करो। नहीं, मैं डॉक्टर्स फैमिली से हूँ। बातें नहीं चली, साल बताइए कि साल बना था। सवाल मेरा ये है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मेरा सवाल ये है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। और क्या सर, अभी मेरा सवाल ये है, क्या फ्री करके देश चलाया जा सकता है? शराब पी रहे थे बेसिकली ये इनका रोल मॉडल है। जो भी काम हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो भी काम अच्छा हो रहा है। आप एक तरफ तो चलो मैं मानता हूँ कि जो कुछ लोग, मैं भी रिपोर्टिंग करके आया हूँ, या बात करूँ बाबरपुर की बात करूँ, या फिर बात करूँ गोंडा विधानसभा, वहाँ सीवर ब्लॉक है, आम आदमी पार्टी के नेता तक नहीं जाते विधानसभा और मालवीय नगर में ये जमीन और आसमान का फर्क है। आप मेरी बात को समझिए, आप अपनी टीम को लेकर जाइए और एक बार देखिए मालवीय नगर हॉस्पिटल। हम तो सालों से जा रहे हैं। दिल्ली की लंबी गाड़ी वाले दिल्ली की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, भाई केजरीवाल तो पूरे देश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन और जगह क्यों विकास क्यों नहीं नजर आ रहा है? एक आध क्षेत्र हमें नजर आ रहा है। कहाँ पे बताओ ना, कहाँ पे? किसको नजर नहीं आ रहा, उसको नहीं आ रहा। नहीं सर बताओ तो सही, कहाँ पे? हमें नजर आ रहा है। सड़क देख लो भाई साहब, देख लो ये सड़क, गड्ढे हो रखे हैं। मैं बता रहा हूँ, एक नंबर व्यवस्था कर रखी है सरकार ने, ये जो आप सरकार है, और इतनी अच्छी सरकार है ना, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सारे बिजली के बिल, पानी के बिल सब बढ़िया कर रखे हैं।
एक नंबर। अरे क्या, अरे मैं पढ़ता हूँ वहाँ स्कूल का, मैं खुद पढ़ता हूँ मैं खुद। ये लोग तो बता रहे हैं कुछ नहीं। अरे पढ़ाई अच्छी है, हर चीज है। टीचर पढ़ा रहे हैं वहाँ पर, टीचर पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई हो रही है। अरे क्या पढ़ाई हो रही है, वही तो पूछो, क्या पढ़ाई हो रही है वहाँ पर? मैं खुद वहाँ का स्टूडेंट हूँ। हिंदी का किताब पढ़ देना तो मान जाऊंगा। अरे आप पढ़ के दिखाओ, मैं पढ़ के दिखाता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 10वीं क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं ना, आप जा करके देख लेना। हिंदी अध्यापक आया, कोई नया टीचर आया तुम्हारे यहाँ, कोई नया अध्यापक आया, चलो हम कल दिखाओ, हम चले गए तुम्हारे साथ। तो लोगों की अपनी अपनी राय थी, लोगों ने अपनी अपनी राय रखी कि यहाँ पर समस्या बहुत है। लोगों की बता रहे हैं कि भाई सीए एनआरसी भी एक मुद्दा है इस बार चुनाव में, क्योंकि एक तरफ जहाँ शाहीन बाग जिस तरीके से लगातार सुर्खियों में है, तो ये भी एक मुद्दा बताया जा रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि 8 तारीख को कि कहाँ वोटिंग होती है, कि नतीजे 11 तारीख को आने के बाद क्या कुछ देखने को मिलता है। कैमरामैन उमाकांत उपाध्याय के साथ युधिष्ठिर उपाध्याय, वीके न्यूज़, दिल्ली।